ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल। मसला नंबर 1 कि कितने निसाब पर और कितने सोने चांदी पर ज़कात होगी। तो याद रखें, ग्राम के एतबार से चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर चांदी है या इसके बकदर माल है तो ज़कात वाजिब। सोने में ग्राम के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर सोना है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और तोला के एतबार से आजकल तोला में फ़र्क हो गया। पहले तोला जो हुआ करता था बड़ा हुआ करता था, 12 कुछ ग्राम का हुआ करता था। आज के ज़माने में तोला 10 ग्राम का है। तो इस एतबार से अब वो 52.5 तोला या 7.5 तोला नहीं रहा, बदल गया। अब है तोला के एतबार से चांदी का निसाब है 61.2 तोला और 360 मिलीग्राम। और सोने का निसाब तोला के एतबार से 8.7 तोला 480 मिलीग्राम। याद रखना चाहिए आज, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आज तोला बदल गया। दूसरी चीज़ की ज़कात ऐसे माल पर दी जाएगी जो माल इस्तेमाल का ना हो। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल की आपकी तो कितनी ही महंगी हो उस पर ज़कात नहीं होगी। जैसे आजकल 1-1 लाख रुपए के मोबाइल लगते हैं, ज़कात नहीं है। ऐसे ही गाड़ियाँ आपके पास बहुत सारी हैं तो उसको ज़कात के पैसों में बिल्कुल शुमार नहीं किया जाएगा। इनके अलावा आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो ज़कात नहीं होगी। ऐसे ही प्लाट आपके रखे हुए हैं, 4-4 5-5 प्लाट हैं, लेकिन वो प्लाट ऐसे हैं कि आपने रहने के लिए ख़रीदे, बेचने के लिए नहीं ख़रीदे, तो उन पर भी कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ये सारे माल आपने ख़रीदने बेचने के लिए लिए हुए हैं, जैसे कि मोबाइल का आप कारोबार करते हैं, मोबाइल बेचते ख़रीदते हैं, तो उस मोबाइल की कीमत पर ज़कात होगी। गाड़ियाँ ख़रीदना बेचने का आपका काम है, कारोबार है, तो इस पर आपकी ज़कात होगी। ऐसे ही दुकान है आपकी किराने की या कोई और चीज़ की दुकान है, आप कोई चीज़ बेचते हैं मसलन, तो जो चीज़ आप बेचते हैं, जो माल रखा हुआ है, उस माल पर ज़कात होगी। उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए और उस कीमत पर ज़कात होगी। ऐसे ही अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपने ख़रीदी है लेकिन वो सिर्फ काम करने के लिए, यानी वो काम कारोबार में काम आती है लेकिन उसको ख़रीदा बेचा नहीं है। जैसे कि मिसाल ट्रैक्टर, आपके पास खेत है और खेत के लिए आपने ट्रैक्टर लिया है, और लेकिन वो ट्रैक्टर आपने ख़रीदने बेचने के लिए नहीं बल्कि वो खेती के काम में आता है, तो उस ट्रैक्टर पे भी ज़कात नहीं है। ठीक इसी तरीके से गोडाउन में जो मशीनें होती हैं उन मशीनों पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि वो मशीनें भी ख़रीदने या बेचने के लिए नहीं रखी जाती बल्कि वो तो काम करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए रखी जाती हैं, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, इन चीज़ों से, इससे जो चीज़ें बन रही हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या खेत में खेती निकल रही है तो उस खेती के माल पर ज़कात होगी। ऐसे ही खेत की जो ज़मीन है उस पर भी ज़कात नहीं है। याद रखें, अगर समझ में ना आए तो बार बार इसको रिपीट करके अच्छे से सुने और अमल करने की कोशिश करें। जी, सोना चांदी अगर मुकम्मल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी नहीं है, कम है, या सोना भी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम नहीं है, कम है, तो उन दोनों को मिला करके इतना देखा जाएगा कि वो चांदी वाले निसाब तक पहुंच रहा है नहीं, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम की कीमत तक पहुंच रहा है नहीं। अगर पहुंच रहा है तो फिर ज़कात हो जाएगी। ऐसे ही सोने चांदी में ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तेमाल का ना हो। अगरचे आप सोने चांदी को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी इस पर ज़कात हो जाएगी। जैसे कि मस्तूरात में आमतौर पर होता है, घरों में रखी हुई है और उनको इस्तेमाल भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ज़कात होगी अगरचे इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी चीज़ें अगर इस्तेमाल की हो तो उन पर ज़कात नहीं होती, सोने चांदी पर होगी। ऐसे ही आजकल बहुत ज़रूरी बात कि मस्तूरात ये कहती हैं कि हमारे पास सोना चांदी है, नकद रुपया नहीं है, तो हम ज़कात किस तरीके से दें। तो इसमें देखें, अगर एक दूसरे के हुकूक की अगर रियायत की जाए तो ज़कात देना बहुत आसान है। शौहर के ऊपर ज़रूरी है कि वो रोज़ाना या फिर हफ्ते का या महीने का कोई ना कोई ख़र्चा बांध ले, वो बीवी को दिया करे अलग से उसकी ज़रूरियात के लिए। वो उसकी मर्ज़ी, औरत जहाँ जैसे चाहे खर्च करे जायज़ तरीके पर। तो जब ये पैसा औरत के पास जाएगा तो वो औरत आसानी से उस पैसे को जमा कर सकती है। तो कोई भी ऐसी शक्ल निकाली जाए कि रोज़ाना कोई गुल्लक खोल ली जाए, गुल्लक बना ली जाए, उस गुल्लक के अंदर ऐसे 10-10, 20-20 रुपये साल भर के रखे जाएँ, इंशाअल्लाह साल भर में निसाब पूरा मुकम्मल हो जाएगा, ज़कात हो जाएगी। जी, मस्तूरात के ही सोने चांदी के एतबार से एक ज़रूरी मसला, औरतें जेवरात रखे रहती हैं और ये कहती हैं कि ये तो हमने अपनी बेटी के लिए या अपनी बहू के लिए रखा है। तो याद रखें, जब तक वो जेवर बहू या बेटी को नहीं दिए गए तो वो उस औरत के ही हैं। अभी जिस औरत के पास रखे हुए हैं उसके लिए उस माल की ज़कात देना ज़रूरी है। हाँ, जब वो बेटी के पास या बहू के पास चले जाएंगे तो फिर उसके बाद बेटी या बहू पर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होगी। हाँ, इस बात को भी याद रखें
कि जिस वक्त आप मालिक हुए, आपके पास इतना इतना माल आया है, उस वक्त फ़ौरन ज़कात वाजिब नहीं है। अगले साल उसी तारीख पर, इस्लामी तारीख का आप अंदाज़ा लगा लें, अगले साल ज़कात वाजिब होगी। ऐसा ही शिरकत में है, आप दुकान है और दुकान में माल रखा हुआ है, लेकिन वो पार्टनरी में दुकान खोली हुई है। तो इसमें देखें जिसके पास जितनी कीमत है, इस माल रखा हुआ है, तो माल को कमीशन के एतबार से बांटा जाए, परसेंटेज के एतबार से बांटा जाए। मसलन दुकान में जो सामान रखा हुआ है, एक साथी का 40% है, एक साथी का 60% है, तो 60% माल की ज़कात 60% वाले पर होगी और 40% की ज़कात 40% वाले पर होगी। और अगर मसला किसी तरीके से नहीं आ रहा समझ में, तो अपने करीबी मोतबर उलमा से सीधे रब्ता करें और उनसे मालूमात हासिल करें।